डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सर, बजट पेश किया गया है, 1,55,000 करोड़ का। आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा बजट पेश किया। कोरोना के बावजूद भी जिस प्रकार से बढ़ा के बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने बजट को निराशाजनक बताया है, क्या? तो कांग्रेस को तो निराशा लगेगी। अब देखो, कांग्रेस बेचारी इतने लंबे टाइम से बाहर है, अब 2 प्लान उसको बाहर रहना पड़ रहा, तो उसको ये अच्छा कैसे लग सका? और बजट देख के उसको लग रहा है कि अगली बार फिर बाहर ही रहना पड़ेगा, तो उनको निराशाजनक ही लगेगा। अच्छा कैसे लग सकता है? अगर हम कोई भी अच्छा काम करेंगे, मैं अच्छे कपड़े ही पहनाऊंगा तो भी उनको लगेगा बढ़िया नहीं है, मैच ठीक नहीं है इनका, तो वो कैसे कहेंगे ये अच्छा है? वो अच्छा कह ही नहीं सकते बेचारे। बुजुर्गों की पेंशन उसको 250 रुपये बढ़ाया गया है। वो हमने पहले घोषणा की थी कि हम हर साल 250 बढ़ाएंगे। और जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाई जेजेपी की घोषणा थी, तो जब हमारी सरकार बनी तो बैठ के बातचीत की थी कि दोनों पार्टियों ने कुछ घोषणाएं रखी, तो उसमें से कॉमन मिनिमम जो हम जल्दी से पूरी कर सकते हैं, तो हमने उसका फैसला कर लिया था, और वो हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी करते जा रहे, हम मिल रहे। अगर उसमें बाद में कुछ होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी हमने फैसला कर रखा है कि हम पहले इसको करेंगे। इस रुपये पे हमारा फैसला गया था कि वो भी हम पहले पूरी करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो कुछ भी होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में हम 3 गुना ज़्यादा पेंशन देते हैं, और कुछ ज़्यादा स्टेट ऐसे हैं जिनसे हम 4 गुना ज़्यादा देते हैं। सर, आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र की क्या क्या आपकी डिमांड थी जो इस बजट में उनका ध्यान रखा गया है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा में 17.8% जो है बढ़ा के बजट दिया। पिछली बार भी उन्होंने बहुत बजट बढ़ा के दिया था। पिछली बार जो हमारा 11% था उसको बढ़ा के उन्होंने 15% किया था, अब की बार उसको और बढ़ा दिया, तो अच्छा है निश्चित तौर से। और जो नई टेक्नोलॉजी है वो इतना पैसा मिला तो उसमें हमें उपलब्ध कराने में सुविधा रहेगी। जैसे हम टेबलेट वगैरह दे रहे बच्चों को और दूसरी सुविधाएं दे रहे, तो हमारी सोच ये है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, कहीं आर्थिक मामले से हम उसको पीछे नहीं रहने देंगे। हम उसको उस प्रकार की सुविधाएं देंगे जो प्राइवेट में है सुविधा, वो भी देंगे। तो ठीक है, हम उनको अमीर ना बना सका, लेकिन उनको इतने काबिल बनाएंगे कि आने वाले टाइम में वो एक उपलब्धि हो देश के लिए। सर, किसानों का आंदोलन चल रहा है, 4 महीने हो जाएंगे इस 25 तारीख को किसानों का आंदोलन चलते हुए, तो बजट में खेती को आपकी नज़र में क्या? देखिए, खेती को खूब महत्व दिया गया, चाहे मछली पालन की बात लगा लो, चाहे मुर्गी पालन की बात लगा लो, चाहे फसलों की बात लगा लो, चाहे बागवानी की बात लगा लो, चाहे दूसरे संयंत्र देने की बात लगा लो। हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता के साथ पैसा दिया। पिछली बार भी दिया, अब भी दिया, और अब तक जितना MSP हमने खरीदा, किसी ने खरीदा नहीं आज तक। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि सारी दुनिया 2 फसलों से तीसरी खरीद रही, हमने 8-9 फसलों को हम खरीद रहे। 52 भरपाई योजना हम दे रहे, बाकी कोई नहीं दे रहा। तो किसानों के लिए जो मुआवजा दिया वो हमने पूरे देश में सबसे ज़्यादा दिया। हम किसानों के लिए जितनी चिंता करते हैं, जितनी मदद कर रहे हैं, जितना हमारा टारगेट है, जिस प्रकार से पशुपालन के लिए हमने जो काम किया, तो हम हर दृष्टि से उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा दुगनी आमदन दुगनी करने की, तो उसके लिए 3 कानून आए। और ये 3 कानून कोई ऐसे नहीं आएगा आज ही आगे। अगर आप चौधरी चरण सिंह जैसा जो आर्थिक विशेषज्ञ था, आप उसको पढ़ के तो देखो, उनकी डिमांड थी ये सब कुछ करने की, तो वो कहते थे कि ये होना चाहिए। उस टाइम परिस्थितियां नहीं थी देश की, जब वो प्रधानमंत्री बने बेचारे, उस टाइम नहीं परिस्थितियां थी, और उस टाइम वो मतलब इस स्थिति में थे भी नहीं कि कुछ कर सका, क्योंकि इतना बड़ा भूमिपुत्र के साथ था, कांग्रेस ने दिया था, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तुरंत वापस ले लिया। लेकिन उनकी डिमांड थी, और वो आर्थिक मामलों के बड़े जानकार थे, तो उसको अब नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा किया, तो उसका जो विरोध कर रहे हैं वास्तविकता में बिल्कुल गलत है। ये कुछ पार्टी वाले लोग हैं बैठे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि वो सारी सच्चाई को देखें और निश्चित तौर से अपने घर आएँ। देखो, वो पार्टी वाले लोग हैं तो वहाँ बैठे ही रहेंगे, ये नहीं आते। और जब ये भले लोग जो उनसे हैं ये उठ कर अपने घर आ जाएंगे ना, तो जब वहाँ कोई रहने का नहीं, ये भी उठ कर जाएंगे फिर वहाँ से। सर, विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, 2 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर चुका है, और योजनाओं का नाम बदलकर काम चलाया जा रहा है। देखिए, हमने किसी योजना का नाम नहीं बदला। जो काम हम कर रहे हैं हमने केवल उसका नाम बदला, उसका ही नाम रखा हमने अपनी मर्जी से, जो हमने शुरू किया। और हमने कहीं किसी के परिवार के नाम पर नाम नहीं रखा, ना हमने अपने पिताजी के नाम पे रखा, ना अपने बाबा जी के नाम पे रखा, ना किसी के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे रखा। चाहे महर्षि वाल्मीकि की बात है, चाहे दूसरे और जैसे अपना जो अच्छे महापुरुष जो है, तो उन सब के नाम पे रखने की बात है। हमने उनके नाम पे रखा, जो अच्छे महापुरुष है उनके नाम पे रखा, किसी के परिवार के नाम पे, किसी संस्थान का नाम हमने रखा नहीं। कुछ लोगों को तो ये था कि उनके परिवार से स्वयं इस देश में कोई बड़ा आदमी है ही नहीं, उनके नाम पे रखो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और जहाँ कर्ज बढ़ने की बात जो कह रहे हैं ना जी, तो भाई जब काम बढ़ागा कर्ज बढ़ागा। अगर मान लो मेरा बिजनेस ही 1000 रुपये का है और 200 रुपये कर्जा ले रखा, लेकिन कल मेरा बिजनेस 2000 का है, अगर मैं 300 कर्जा ले लिया तो मैं ज़्यादा कहाँ देगा?
तो कोई ज़्यादा नहीं लिया गया कहीं भी। अगर हिसाब लगाओ, जब बुड्ढा साहब कहेंगे मेरे टाइम में 60,000 करोड़ का था, तो 60,000 का करोड़ था नहीं, 87,000 करोड़ का था। 27,000 करोड़ बिजली के भी थे जो हमने अपने पे लिए, 27 में भी थे, 87,000 करोड़ का था, और बजट था 60,000 करोड़ का। हमारा तो बजट 1.5 लाख करोड़ का है, तो पैसा बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नौकरियां तो बाहरी लोगों की लग रही है ज़्यादातर। नहीं, देखिए उसमें कांग्रेस वाले बता दो मेरे तो क्या तरीका है उनके पास। अगर हम मेरिट पे देंगे तो मेरिट पे किसी आदमी के पास कोई ताकत नहीं कि वो किसी को भी रोक सके। तो अब इनके टाइम में तो ये था कि 25 से सारा काम चला था। तो जिस प्रकार से चला था, ज़्यादा बात कहूँगा फिर मैं कल और शोर मचागा आगे। आपने हमारे बारे में ये कह दिया, पर सारे हरियाणा ने पता, सब ने पता हरियाणा में कैसे दी जाती नौकरी। जब आप मेरिट पे दोगे कहीं का बच्चा ऐसा, तो उसमें कोई नहीं। हमारे बच्चे भी तो बाहर दे रहे, हमारे बच्चे दे रहे, हमारे बच्चे दिल्ली में बहुत हैं, हमारे बच्चे पंजाब में बहुत हैं, तो हमारे बच्चे भी दे रहे। उसमें मेरिट में तो किसी का भी नंबर आ सकता है, लेकिन जितनी नौकरियां हमने दी इतनी नौकरियां कभी किसी ने दी नहीं है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।